वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज सिराथू से पर्चा भर दिया और इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वयं मौजूद थे। मौर्य ने अपनी जीत का पूरा भरोसा दिया है। दूसरी तरफ उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी की ओर से उतरी पल्लवी पटेल पीछे हटने के संकेत दे रही हैं। दो 2017 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम की कुर्सी के दावेदार केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनावी जंग में उतर चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी खास तौर पर काबिल गौर है। दरअसल सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अखिलेश यादव ने अपना दल की पल्लवी पटेल को उतारा है, जो अनुप्रिया पटेल की बहन है। अपना दल की कमान पल्लवी और अनुप्रिया की मां के हाथ में है। उसने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया है, मगर पल्लवी सिराथू से लड़ने को लेकर खुश नहीं है। उससे हम लोगों के लिए मतलब कौन खिलाफ है ये हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग यह देख रहे हैं कि सिराथू और कौशाम्बी में कितने अंतर से सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है, इस ओर विचार करते हैं। कभी भी सिराथू वासियों का शीश नहीं झुकेगा और मुझे भी विश्वास है कि सिराथू वासी मेरा भी शीश नहीं झुकने देंगे, भाजपा का भी शीश नहीं झुकने देंगे। कमल खिलने में कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती है। जो भी 7 सीटें डिक्लेयर हुई थी उन सभी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई सिर्फ सिराथू बस की बात नहीं है। वही मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी में ओवरफ्लो है इस समय जन समर्थन, तो उस कारण से बहुत सारे लोग जो हैं उनको एडजस्ट करने में कुछ असहजता हो रही है। आखिर सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकाबले से पल्लवी पटेल क्यों पीछे हटना चाहती हैं? एक नजर इस सीट के इतिहास पर डालते हैं। साल 1993 से लेकर साल 2007 तक ये सीट आरक्षित थी। तब तक यहाँ से बीएसपी की जीत हुआ करती थी, लेकिन साल 2012 में जब ये सीट सामान्य हुई तो केशव प्रसाद मौर्य ने इसे बीजेपी की झोली में डाला। यही नहीं, जीत के बाद उनका ग्राफ ऊपर चढ़ता गया। 2014 में वो सांसद चुने गए। इसके बाद बीजेपी यूपी के अध्यक्ष बने। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक बार 2014 के उपचुनाव में यहां से जीत मिली। सिराथू से चुनाव लड़ने पर पल्लवी पटेल असमंजस में है। वहीं उनके पति ने अखिलेश यादव की जीत का दावा कर रास्ता खुला रखा है। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल के बहनोई यानी अनुप्रिया के पति और अपना दल के अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी आपको और 10 मार्च को और बहुत अच्छी खबर मिलेगी जब माननीय अखिलेश यादव जी भारी जन समर्थन के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के कह दिया उसको निर्णय मुखिया करता है और मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी हैं। वो जो निर्णय करेंगे तो वो आप लोगों को पता चलेगा और हम लोग सब मानेंगे उसको। रही बात किसी व्यक्ति विशेष के चुनाव लड़ने की, तो मैं आपको स्पष्ट बात बता दूं, जो भी परिवार का सदस्य होता है, अगर जिसको भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की विचारधारा में विश्वास होता है तो वो कभी भी दूसरे दल के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ता है। दरअसल अखिलेश यादव ने सिराथू के जातीय समीकरण को देखते हुए पल्लवी पटेल को उतारा है। यहाँ 3,80,839 वोटर हैं। दावा किया जाता है कि 19% सामान्य जाति के, 33% दलित, 13% मुस्लिम और करीब 34% पिछड़े वर्ग से हैं। पिछड़ों में पटेल मतदाताओं की भूमिका यहाँ अहम मानी जाती है। इस सीट पर दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है, लिहाजा बीएसपी भी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। उसने ब्राह्मण उम्मीदवार संतोष त्रिपाठी को टिकट दिया है, लिहाजा सिराथू की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अभिषेक मिश्रा, सिराथू, आज तक।